अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये मैंने है ना आज घी निकाला है। बहुत दिन की मलाई जमा हो गई थी क्योंकि मैं शादी में चले गई थी। तो और ये मेरे बच्चे हैं ना दोपहर के टाइम रूम में खेल रहे हैं। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे को इस तरीके की काली पोत की हाथ में पोछी पहनाई है। तो इससे ना बच्चों को नज़र भी नहीं लगती और बच्चों के हाथों में अच्छी भी लगती है। तो पहले जो काले धागे थे ना वो निकल गए हैं, वो छोटे हो गए थे तो मैंने कब से निकाल दिए थे। तो अब मैं इसके लिए नई पोछियाँ लेकर आई हूँ। तो अब ये ना बहुत मस्ती करने लग गया है और गाने सुनकर है ना ये उंगली अपने ऊपर करके ना नाचने लग जाता है। तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते रहते हैं। तो ये इसके सामने अल्लाह अल्लाह करो ना, तो ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए इसे आगे पीछे भी होता है। और ये देखिए फ्रिज की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि रमज़ानों के बाद से है ना बिल्कुल भी फ्रिज साफ़ करने में नहीं आए थे। और मैं उधर चले गई तो उसके बाद तो इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे तो मैं बीच बीच में है ना कपड़ा मारते रहती हूँ और दराज वगैरह भी धोते रहती हूँ, पर वो जो एक पूरी क्लीनिंग होती है ना वो हो ही नहीं पा रही। अभी भी मैंने सिर्फ ऊपर से ही साफ़ किया है, मुझे इसे डीप क्लीन मैं बाद में करूँगी। और बाहर से भी है ना बहुत ज़्यादा इस पे रेले उतर आए थे, तो मैंने इसे बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ऐसी ही हालत बड़े फ्रिज की भी हुई थी। तो बड़ा फ्रिज तो मैंने पूरी इसके ट्रे वगैरह सब निकाल कर अच्छे से ही साफ़ कर लिया है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। रमज़ानों में इसमें शरबत रख रहे थे ना तो पूरी चाशनी जैसी इसमें चिकट जम गई थी और उसकी वजह से ना ये कांच भी पूरे पैक हो गए थे जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इनके तो मैंने अच्छे से सब सफाई की और अच्छे से इसे जमा भी दिया है। अभी तो इसमें फ़िलहाल ज़्यादा सामान नहीं है। अभी मेरी चाची साथ सब्जी वाला लेकर आए तो वो फिर मैं अब इसमें भरूँगी। और ये इसके पापा ने ना अलियान के लिए पढ़ाई के लिए स्लेट लेकर आए थे। तो एक तरफ से तो इसमें ABCD लगाने की है और दूसरी तरफ लिखने का है। तो ये ना बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें ये छोटा सा है ना इस कॉम्बॉक्स जैसा दिया हुआ है। तो आगे से इसमें ना डस्टर भी और ऊपर इसमें ना कॉम्बॉक्स बना हुआ है, तो इसके अंदर आप पेन को छोटी छोटी पेन आराम से रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा और बहुत मजबूत एकदम टिकाऊ वाला है। तब है ना मेरे बेटे की स्कूल भी चालू होने वाली है। अब उसे हमने LKG में उसका एडमिशन किया है। तब वो स्कूल जाएगा तो है ना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को टाइम टेबल से स्कूल पहुंचाना होता है और इसमें पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। और ये मेरे ससुर जी है ना मेरी छोटी ननद को छोड़ने के लिए बुरहानपुर गए थे। तो मेरी छोटी ननद बुरहानपुर में रहते हैं, तो उनके यहाँ से ना ये आम लेकर आए हैं क्योंकि उनके हस्बैंड है ना फ्रूट वगैरह का धंधा करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो वो है ना उन्होंने उनके यहाँ के आम भेजे हैं। तो ये अब आमों के हिस्से लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़ आती है तो फिर सबको बंटती है। तो है ना बहुत अच्छे आम निकले और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने इसका रस बनाकर भी खाया और ऐसे भी खाया। और मेरे चाचा चाची बाहर गए थे तो मार्केट से ना कचौरी लेकर आए सबके लिए। और मैंने जो आम आए तो मैंने फिर सोचा कि इनके ताज़े आमों का अच्छे से रस बना लेती हूँ। और मैंने मटन और टिंडे की तरकारी भी बनाई थी। तो हमारे यहाँ ना तरकारी में कुछ भी डालकर ही बनाते, आलू अरवी या भिंडी ऐसा, मतलब सिंगल को ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता। तो मेरे बेटे को है ना रस पसंद नहीं है, वो ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन मले हुए आम खाता है। तो मैंने उसके लिए फ्रिज में एक आम रख दिया है और मेरे अपने लिए समोसा रखा हुआ है, तो मैं बाद में खाऊंगी। तो ये देखिए मैं अपने बड़े बेटे को पढ़ाने के लिए बैठी थी ना, तो छोटा बेटा बोल रहा था कि ये मैं स्लेट मुझे दे दो, और वो इसलिए इसके लिए इतना रो रहा था ना, ज़रा भी नहीं मान रहा था। तब वो भी बड़ा होने लगा है और अब सब चीज़ों को समझने लग गया है, जिद करना और चीज़ों के लिए रोना, अब ये सब चीज़ें वो बहुत सीखने लग गया है। और है ना उसको सब सामान भी दे रहे थे तो वो मान ही नहीं रहा था, बस वो कह रहा था मुझे यही चाहिए। अब ये दूसरे दिन की सुबह है, तो सुबह में रात में ही किराना सामान आ गया था, तो मैंने ना भरा नहीं था, बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने सब रख दिया था कि मैं सुबह ही भर लूँगी। तो मेरा जो सुबह का रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है। रोटी अभी मुझे बनानी है। मैंने अपने बेटे को रात को ही कहा था कि मैं तुम्हें सुबह मैगी बना दूँगी। तो फिर है ना मैंने सोचा कि आज सुबह को ऐसे भी नाश्ते में कुछ नहीं है तो मैं उसे मैगी ही बना देती हूँ। तो मैं अपने बेटे के लिए मैगी भी बनाने रख दूँगी और साथ साथ सामान भी भरते जाऊँगी। तो जो ग्रोसरी का सामान होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो ज़्यादा का सामान होता है वो तो उठाकर रख देती हूँ, और बाकी जो सामान डब्बों में भरना होता है तो हाथ के साथ उनको भर के रखना शुरू कर देती हूँ।
तो इधर है ना मटन बनने की भी तैयारी हो रही है। तो मटन तो हमारे आज खाने में पालक गोश्त बनने वाला है। तो देखिए बेसन है और ये जीरा है ना, तो जीरा तो मुझे भरना पड़ेगा क्योंकि जीरा हमारा कब से ख़त्म हो गया है। तो ये जीरे की डिब्बी है, तो ये धोने में नहीं आई है, लेकिन मैंने अभी से ऐसे ही भर दिया। अब मैं इसे बाद में धोऊँगी। और थोड़ा सा जीरा है ना मैं भून कर भी रख लूँगी, क्योंकि हमारे है ना जीरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। तो नमक और जीरे वाली छाछ सब बनाकर पीते हैं, तो उसमें है ना जीरा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने है ना साथ सब काम निपटाते जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी करना ही होता है, तो हाथ के साथ कर लो तो अच्छा है। तो मैंने धीमी आंच पर जीरे को भुनने के लिए रख दिया है, और मैं इधर दालें भी भरती जाऊँगी। तो जो छिलटे वाली दाल होती है और बिना छिलटे वाली दाल होती है ना, तो उनको एक ही डब्बे में इस तरीके से रख देते हैं, ताकि टाइम पर दोनों भी मिल जाए। क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं और रख देते हैं, तो फिर ढूंढते फिरते हैं। इस तरीके से एक दाल पॉलीथीन में और एक डब्बे में भर देते हैं। डब्बे अच्छे बड़े हैं, तो अच्छे से उसमें सामान रखा जाता है। और ये बिरयानी के चावल, साबूदाना, चाय पत्ती भी पहले की रखी हुई थी, तो मैंने वही भर दी है। तो ये देखिए आज बाहर सन्नाटा है, क्योंकि हमारा जो कपड़े धोने वाले हैं ना, वो कहीं बाहर गाँव गए, तो अब 2-4 दिन नहीं आएंगे। तो हमें ही कपड़े भी धोना है और बर्तन भी धोना है और घर का काम भी करना है। तो हमारा है ना काम बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा ही होता है कि हमारा एक काम कम होता नहीं है कि दूसरा काम आ जाता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि लियोन का कपड़ा है ना कितना ख़राब आता है, इतनी जल्दी ड्रेस ख़राब भी हो गया है। शादी में जा रही थी ना, तभी मैंने कुर्ता ख़रीदा था और इतनी जल्दी ये ख़राब भी हो गया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का यहीं पर होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।